की वीडियो है ये। जरा सी मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। ये गैप है, ये गैप है, ये दो गैप पेंडिंग है बाजार के पास, जिसको उसको फिल करना है। और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, अभी पूरा नहीं बना है, बने। ये वो वीडियो थी 10 दिन पहले की, आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाजार गैप को, इस गैप को, ये जो गैप है, इस गैप को और इस गैप को फिल करने आ सकता है। वैसा ही निफ्टी ने किया। चलिए देखते हैं पूरे हफ्ते निफ्टी का क्या हाल रहेगा, कैसी रूपरेखा रहेगी और बाहर के बाजारों का क्या हाल है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि वीकली व्यू है, लेकिन पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, अगर आपको कुछ नॉलेज गेन करनी है या फिर कुछ बाहर क्या चल रहा है इस चीज को देखना है तो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, बाहर बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, सब जगह लाल लाल है, लाल लाल है। और अभी तो बैंक ऑफ, ये निक्की नहीं खुला है जापान, ये खुलेगा क्योंकि ये बंद हो जाता है 12 बजे के आसपास। अभी निक्की खुलेगा, निक्की की गिरावट जो सोमवार को हमें दिखेगी, उसका भी असर हमारे बाजार पे पड़ेगा, क्योंकि जब तक 9 बजे तक हमारा बाजार खुलता है, 9:15 तक, जब तक निक्की में गिरावट हो चुकी होगी, उसका भी फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो बाहर अगर हम देखेंगे तो, अगर गिफ्ट निफ्टी को आप देखोगे ना, ये गिफ्ट निफ्टी का है, देखिए मैंने लगा रखा है चार्ट। गिफ्ट निफ्टी को आप देखोगे तो ये 22,000, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, इसमें अपडेट नहीं हो रहा है, 1 मिनट, इसे हटा देते हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे अभी, तो अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 22,343, 615 पॉइंट की गिरावट है गिफ्ट निफ्टी में। नेस्डैक को भी देखेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, उससे पहले निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें क्या लग रहा है। देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है ना टैरिफ को लेकर के, सभी देशों को इस पे इतना टैरिफ लगेगा, इस पे इतना लगा, इससे एक बार नया टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। अब चीन ने ये स्टेटमेंट दे दिया है फ्राइडे इवनिंग में कि हम अमेरिका के जो भी आइटम हमारे पास आते हैं, उनको एक बाइफरकेट करेंगे, उसके बाद उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उन पे टैक्स लगाएंगे। अब पता नहीं कितना टैक्स लगाएगा, ये तो कल ही पता लगेगा। इसके बाद अभी यूरोप ने टैक्स नहीं लगाया है, यूरोप का भी टैक्स लगाना बाकी है, यूरोप भी टैक्स लगाएगा। और अमेरिका और यूरोप में तो वैसे ही तनातनी चल रही है, कारण रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, उसमें नाटो की सदस्यता को लेकर अमेरिका और यूरोप, इन और बाकी के जो नाटो के देश हैं उनमें दिक्कत चल रही है। देखिए, मैं शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हूँ। कहाँ तक? आप लगाएं ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं नेगेटिव हूँ शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 2 दिन में डाउ जोन्स में जितनी भी गिरावट आई है ना, वो सिर्फ एक पैनिक के कारण आई है। सब लोग को पैनिक हो रहा है, यार टैरिफ क्या लगा देगा, क्या होगा, तो हर कोई परेशान है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के, भारतीय के जो बाजार है, भारतीय बाजार इतना नहीं गिरे हैं जितना बाहर के बाजार गिरे हैं। थोड़ी सी गिरावट और दिख रही है बाजार में, उसके बाद बॉटम बन के रिकवरी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई की मीटिंग, आरबीआई पॉलिसी है इस वीक हमारे पास, अब कमिंग वीक में, उसमें 0.25 बेसिस का भी रेट कट अगर उन्होंने कर दिया तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ होगी बाजार के लिए। और वैसे भी बैंक निफ्टी का कोई लेना देना नहीं है अमेरिका से, अमेरिका के टैरिफ से, तो बैंक निफ्टी थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर है। लेकिन अगर निफ्टी गिरेगी तो बैंक निफ्टी भी गिरेगी। ये गैप मैंने आपको दिखाया, जिसको पेंड, एक इधर का फिलफिल किया निफ्टी ने, एक ये फुलफिल किया। अब एक छोटा सा अब कोई भी गैप नहीं है निफ्टी के पास, आप देखेंगे अब कोई भी गैप नहीं है, क्योंकि ये गैप यहाँ फिल हो गया, ये गैप यहाँ फिल हो गया, अब कोई गैप नहीं है। लेकिन अब एक और चीज बन रही है इसमें, अगर आप देखेंगे निफ्टी में, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये देखिए, एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर मैं आपको बता रहा था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर है, ऑलमोस्ट यहाँ तक मान लीजिए। अब अगर ये लाइन टूटती है तो फिर ये जो स्पेस है, ये वाला, इतना ही स्पेस, क्योंकि ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, हेड का इतना ही स्पेस नीचे बाजार में खुल जाएगा, जो कि बाजार को 22,200 तक इजीली ले आएगा। याद रखिएगा इस चीज को। ये मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर चीजें दिखाई हैं। अब एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं। देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने कर लिया है। इसके बाद बैंक निफ्टी में भी चीजें आपको दिखाऊंगा। देखिए, बैंक निफ्टी में कब तक गिरावट नहीं होगी? जब तक ये लेवल होल्ड रहेगा।
ऑलमोस्ट 51,000 का। जब तक 51,000 होल्ड रहेगा नहीं होगी। इनकेस 51,000 टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,500 600 तक, 50,000 तक आ सकता है। ये वो मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो कि कल अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो, अगर कल किसी भी कारण से बाजार में जैसी रूपरेखा दिख रही है अगर वैसी ही हो गई तो फिर बाजार में नीचे के लेवल्स क्या रहेंगे, नीचे बहुत ज़्यादा बाजार गिरेगा या क्या होगा, वो हमें कल ही पता लगेगा। लेकिन फिर भी लेवल्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि लेवल्स होंगे तो आप काम कर पाएंगे। भाई लेवल होंगे तभी तो काम करोगे ना, और लेवल होने ज़रूरी है। अभी हमारे अकॉर्डिंग जो वो दिखा रहा है 22,500 के आसपास हम खुल सकते हैं निफ्टी में, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो मैं आपको फिर भी लेवल्स बता देता हूँ। अभी क्लोजिंग है 22,904 पे, 22,825, 770, 690, 22,600। ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा। इनसे नीचे का लेवल आपको बता रहा हूँ, 22,520 से 485, ये एक जोन है। इसको तोड़ेगा तो 22,430, 22,360, 22,260 फाइनल टारगेट, और 22,200 ये नीचे का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इतना नीचे आएगा तो ऊपर की टारगेट भी होने चाहिए आपके पास। 22,920 के बाद 23,000, फाइनल 23,000। इससे ऊपर बाजार नहीं दिख रहा है इस वीक में। ये नीचे के लेवल्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे अभी, लेकिन फिर भी जो लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में उनके लिए लेवल्स मैं बता देता हूँ। अभी बंद हुआ है 51,500 पे ऑलमोस्ट। 51,300 आएगा, 50,950, 50,734, 50,440 और 50,230 फाइनल टारगेट। ऊपर की तरफ 51,500 तोड़ता है तो 51,800, 52,100, 52,350 फाइनल टारगेट। बैंक निफ्टी जब तक 52,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक आप बुलिश मत मारिए, क्योंकि 52,000 से ऊपर आएगा तो फिर 53,500 ईजिली आ जाएगा। डाउ जोन्स को अगर आप देखते हैं, डाउ जोन्स कल भी 2200 पॉइंट टूटा है, 5.5%। नेस्डैक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वन वन 962 पॉइंट, ऑलमोस्ट 6% के आसपास। बहुत बड़ी गिरावट हो रही है बाजार में। डॉलर इंडेक्स भी काफी तेजी से टूट रहा है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, हमारी ऑप्शन चेन क्या बोल रही है निफ्टी की। देखिए वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन लंबी हो रही है तो आपको फ़ायदा भी निश्चित रूप से मिलेगा अगर आप फॉलो करोगे तो। देखिए ओवरऑल कहाँ से पता लगता है, इधर 15,23,000, इधर 25 लाख, यानी कि कॉल राइटर ज़्यादा है तो बाजार नीचे आएगा। इमीडिएट सपोर्ट अगर हम देखेंगे अभी के हिसाब से हमें मिल रही है 22,800 पे, इधर 76,000 है, इधर 22,000 है। क्योंकि 22,900 पे जहाँ बाजार बंद हुआ है 904 पे, नया सपोर्ट है नया रेजिस्टेंस है। इधर 50,000 है, इधर 58,000 है। हाँ इनकेस अगर 22,800 टूटा तो इसके बाद कहीं सपोर्ट नहीं है, सीधी सपोर्ट आएगी 22,500 तक। अगर आप 22,800 तोड़ दिया आपने तो 22,500 तक इजीली आप आ जाएंगे। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो 23,000 पे हमें मिल जाता है। ठीक ठाक रेजिस्टेंस है 23,000 पे, इसीलिए रेजिस्टेंस 23,000 पे है। 22,800 से 23,000 के बीच रह सकती है निफ्टी। अगर 22,800 तोड़ा इन केस तो फिर नीचे आ जाएगी 22,500 तक, और वो एक बाइंग जोन बन के उभरेगा। लेवल्स आपको मैंने दे दिए 23,000 पे, इधर 1,31,000 है, इधर 60,000 है। ऑलमोस्ट 80,000 डुआई का गैप है, बहुत बढ़िया गैप है। तो 23,000 तो नहीं टूटता है, 22,500 जरूर आ सकता है निफ्टी, जैसे कि गैप डाउन दिखा रहा है। अगर 22,500 भी तोड़ दिया तो फिर नीचे के रास्ते 100 पॉइंट पे खुलते जाएंगे। एक बार एफ आई डी आई डेटा और देख लेते हैं कि एफ आई डी आई ने क्या करा है, बाइंग करी है सेलिंग करी है। फ्राइडे को फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो 3500 करोड़ की सेलिंग है एफ आई की, और 1700 करोड़ है डी आई की। सेलिंग ही हुई है तो बाजार को ज़्यादा समय नहीं लगेगा 22,500 आने में। हो सकता है आपको 22,500 के आसपास ही एक बार आपको ओपनिंग दिख जाए। और ओपनिंग के बाद आपको क्या करना है, लेवल्स आपके पास है, लेवल्स मैंने दे दिए हैं। इनको लेके मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि आप बाजार खुलने के बाद जो भी पोजीशन आपकी है या जो पोजीशन आप बनाना चाहते हैं उसमें आप अपनी पोजीशन को बुक कर सकें। हमारा जो ग्रुप है प्राइवेट, उसमें मैंने 3 दिन पहले ही, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, 3 दिन पहले ही मैंने सबको मैसेज कर दिया था कि बड़ी सेलिंग आ सकती है, आप कोई भी पोजीशन कैरी ना करें, कम से कम उससे आपका लॉस बच जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।